नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका फिर से स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। इस चैनल पर मैं उन्हीं बातों को बताता हूं जो ज्यादातर आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको काम आने वाली होती है। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं और वास्तविक जीवन में आपके उल्टा होता है। पहले परीक्षाएं चुनौतियां आ जाती है और उसके बाद आपको उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। और कमाल की बात यह भी है कि हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह की चुनौतियां और परेशानियां आ जाती है, उन सब बातों के विषय में तो हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें पढ़ाया भी नहीं जाता। पहले के समय में तो गुरुकुल में इस तरह की बातें हमें सिखा दी जाती थी, बता दी जाती थी, समझा दी जाती थी और आसानी से हम जीवन के हर पड़ाव पर, हर चुनौती के अवसर पर उन परिस्थितियों का सामना करके उससे आगे बढ़ जाते थे। इस तरह कुल मिलाकर मैं अपने इस वीडियो चैनल पर उन्हीं बातों को ज्यादा कर बताता हूँ जो आपके जीवन में आपको काम आने वाली होती है। और वे बातें आप अगर पहले से सुन लेते हैं, पहले से सीख जाते हैं, तो आपको अपने जीवन की चुनौतियों में कहीं ठहराव का सामना नहीं करना पड़ता। और आज का वीडियो तो बहुत ही मुख्य है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप युवा होते नवयुवक और नवयुवतियों को बताना चाहूंगा कि बिफोर मैरिज आपको अपने जीवन साथी में किस तरह की बातें देख लेनी चाहिए। बिफोर मैरिज अगर आप मेल है तो आपको देख लेना है कि आपको अपने जीवन साथी में किन बातों को देखना है, और अगर आप फीमेल है तो आपको अपने मेल फियांसी में आपको इन बातों को देख लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए ताकि आप इस चीज में मास्टरी हासिल कर सकें। पहले समय में तो संयुक्त परिवार होते थे, जहां पर परिवार के ही चाचा चाची, दादा दादी से कुछ बातें पूछकर, सीखकर वे बातें कि हमें अपने फियांसी से क्या पूछना है, हम ये बातें सीखने के बाद उससे आसानी से एक छोटी सी मीटिंग में ही कुछ बातें जानकर अपने जीवन साथी को चयन कर लेते थे। किंतु वर्तमान की स्थिति दूसरी है। हमें हर तरह से अपने जीवन साथी को चुनना और परखना पड़ता है ताकि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। मित्रों साथियों, आपको विवाह के पहले आप लड़कों और लड़कियों को आपके माता पिता जो अकेले में मिलने का या कुछ डिस्कस करने का समय देते हैं, इस दौरान आपको एक दूसरे में क्या देखना है, इस वीडियो के जरिए यही बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। मित्रों साथियों, अगर आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यह मुलाकात एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए है, एक दूसरे की आदत पर गौर करने के लिए है, एक दूसरे को जानने के लिए है, एक दूसरे को पहचानने के लिए है, एक दूसरे की सोच को मिलान करने के लिए है कि जैसा आप सोचते हैं आपका फियांसी भी कहीं वैसे ही सोचता है या नहीं सोचता है। इस तरह एक दूसरे की सोच मिलान को हम शादी कहते हैं। इसलिए आपको इस परिस्थिति में किसी तरह के दिखावे के चक्कर में नहीं जाना है। आपको जो है जैसे है वैसे ही आपको अपने फियांसी के सामने प्रस्तुत होकर उनसे अपने दिल की, उनसे अपने जीवन की इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। आप दोनों जीवन साथी को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन, एक दूसरे से आशाएं, एक दूसरे की सोच, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। और जब आप इस चर्चा में सफल हो जाते हैं या इस चर्चा के बाद आप समझ जाते हैं कि आपकी अमुक बातें सामने वाले जीवन साथी से आपकी मिलती है, तो आपका आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर होता है। आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुल मिलाकर आपको यहाँ यही समझ लेना है, आपको जैसे आप कपड़े पहनते हैं, साधारण अवस्था में जैसे रहते हैं, आपको उसी तरह तैयार होकर मिलने जाना है और किसी तरह के दिखावेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप दोनों जीवन साथी को वैसे ही अवस्था में प्रस्तुत होना है, क्योंकि आपको यह समझ लेना है कि आप जैसे हैं आपको आपका जीवन साथी वैसे ही पसंद करे, वैसे ही आपको प्यार कर सके। इसलिए आपको हर संभव जो आप जैसे हैं वैसी अवस्था में ही आपको उनके समक्ष जाकर उनसे बातें करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, लड़का या लड़की कुछ इंग्लिश अधिक जानते हैं तो वे इंग्लिश में ही बातें करने की कोशिश करते हैं। किंतु यदि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आपको इस बातचीत के दौरान अपने बातों का उत्तर हिंदी में देना चाहिए। इससे समझदार जीवन साथी समझ जाएगा कि आप हिंदी में ही कंफर्ट है, और जो समझदार नहीं होगा तो आपको उनसे क्लियर बता देना है कि आप हिंदी में इस मुलाकात के दौरान कुछ पूछने या बताने में सक्षम है। इसमें किसी तरह की शर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो जो आप है आपको वो ही बताना है। अभी तक आप जैसे थे वैसे खुश थे, किंतु आगे का जीवन आपको अपने रूम पार्टनर के साथ शेयर करना है, तो आपको अपने रूम पार्टनर के बारे में अच्छे से जान लेना, समझ लेना, या जैसी बातें आप उनमें चाहते हैं वैसी बातें आपको खुलकर उनसे डिस्कस कर लेनी चाहिए। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पर क्वेश्चन नहीं पूछते जाना है, आपको सामने वाले जीवन साथी को भी प्रश्न पूछने का अवसर देना है। जब आप दोनों की ये बातें शुरू हो तो आप दोनों को ही यह बातें गौर कर लेनी चाहिए कि इस दौरान आपका जीवन साथी बनने जो आपका फियांसी आया है उसका ध्यान आपकी बातों में है या नहीं। आपको ये बात देख लेनी चाहिए। अगर आपकी बातचीत के दौरान आपको ऐसा लगे कि आपको वो ज्यादा बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, या अपने फोन को बार बार देख रहा है, या आपकी बातों को ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको खुद ही समझ लेने की जरूरत है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके साथ साथ ही वो दो चार बातें करने के बाद ही वो अगर जाने की जल्दी करते हैं या जाने की जल्दी करती है, तो आपको समझ लेना है कि वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और यह बात दोनों को ही समझने की है। या कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का खुद को ज्यादा हैंडसम दिखाने की कोशिश करता है या लड़की अपने आप को ज्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करती है, तब भी आपको समझ लेना है कि यह शायद आपके लिए उचित नहीं हो। कुल मिलाकर आप दोनों के लिए ही ये बातें ध्यान रखने की है।
इसके बाद आप दोनों को ही एक दूसरे के स्वास्थ्य के नजरिए के बारे में बातें करनी चाहिए कि आप स्वास्थ्य के बारे में कैसा सोचते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है। और अगर आप अपने जीवन साथी में ऐसा कुछ देखना चाहते हैं कि अमुक चीज आपका जीवन साथी नहीं खाए, तो आपको यह बात भी खुलकर उसे उसी समय बता देनी चाहिए कि आपको अमुक चीज खाना पसंद नहीं है। ऐसा मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि कई बार देखने में आता है जीवन साथी जिसे आप चुनने जा रहे हैं वो शायद नॉनवेज खाना पसंद करता है और आपको नॉनवेज खाना पसंद नहीं है। कई बार आपके जीवन साथी में आप ऐसा चाहते हैं कि वो ओनियन गार्लिक न खाए, तो ऐसा भी देखने में आता है। तो इस तरह की बातें आपको स्वास्थ्य की चर्चा के दौरान ही पूरी तरह से एक दूसरे से क्लियर कर लेनी चाहिए और जैसी चीज आप वास्तव में देखना चाहते हैं अपने जीवन साथी में, उस बात को क्लियर कह देना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात आपको डिस्कशन में यह करनी है कि फैमिली के बारे में आप दोनों की क्या राय है। इस तरह से आप फैमिली के बारे में जब आप डिस्कस करें तो उस समय आपको फैमिली के एक्सपेक्टेशन के बारे में एक दूसरे से चर्चा कर लेनी चाहिए कि आप संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं या आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आपका माता पिता के प्रति कैसा नजरिया है, आप माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं, आपकी रिश्तों के प्रति कैसी सोच है, आप रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। इस तरह की बातें आप फैमिली डिस्कशन के दौरान समझ सकते हैं। या आप अपने परिवार में किससे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि एक तरह से शादी रिश्तों का मिलन है, यह दो दिलों का मिलन तो है ही, साथ ही में दो परिवारों का भी मिलन है। इसलिए आपको ये बातें भी डिस्कशन के दौरान क्लियर निकाल लेनी चाहिए कि आपका जीवन साथी वास्तव में क्या चाहता है और आप अपने जीवन साथी से जो आशा रखते हैं आपको वो बात भी क्लियर उसे बता देनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये आप दोनों के जीवन का सवाल है। यह किसी तरह का कोई खेल नहीं है, ये आपके पूरे जीवन भर ये आदतें, ये विचार, ये रवैया आपको झेलना पड़ता है। जब आप घर परिवार की बातें करें उस दौरान आप उनसे यह भी चर्चा कर लें कि घर के रीति रिवाज, त्योहार के बारे में एक दूसरे की कैसी सोच है। शायद आप घर के त्योहार, रीति रिवाज को पसंद करते हो, सामने वाला लड़का या लड़की इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हो और वो इन सब बातों को नहीं मानने वाले हो, तो ये बातें भी आपको इस चर्चा के दौरान जरूर कर लेनी चाहिए। आपको एक दूसरे से यह चर्चा भी कर लेनी चाहिए आप अपने मदर और फादर में से किससे ज्यादा प्यार करते हैं। जब आपको यह पता चलता है तो आपको उस जीवन साथी के स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपका सारे जीवन साथी के स्वभाव से पाला पड़ने वाला है, इसलिए जीवन साथी के स्वभाव को समझने की आपको अधिक कोशिश करनी है। छोटी सी मुलाकात में कुछ फ्यूचर थिंकिंग के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए कि भविष्य के बारे में आप कैसा सोचते हैं। आप घर में रखकर होम मेकर बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको यह चर्चा कर लेनी चाहिए। अगर आप जॉब पसंद करते हैं, जॉब करवाना पसंद करते हैं, तो आपको इस बारे में भी अपने जीवन साथी से चर्चा कर लेनी चाहिए। शादी के बाद आप कैसा कपड़ा पहनना पसंद करेंगे या आप अपने जीवन साथी को कैसे कपड़े पहनाना पसंद करेंगे, दोनों बातें आपको चर्चा कर लेनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि आपका जीवन साथी आपको शादी के बाद भी साड़ी में देखना चाहता है या हो सकता है कोई वेस्टर्न ड्रेस में ही हमेशा देखना चाहते हो, तो इस तरह की बातें भी आपको शादी के पहले ही खुलासा कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। जितना अधिक आप बात करके इन सब बातों को समझ लेते हैं तो वास्तव में आपका भविष्य इससे सुखमय हो जाता है। आपको यह समझ आ जाता है कि जिसे मैं जीवन साथी चुनने जा रहा हूँ या चुनने जा रही हूँ उनका मेरे से कितना मत मिलता है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे उसमें गुण है या नहीं। इसके बाद अगली चर्चा के दौरान आप अपने जीवन साथी से उनके दोस्तों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके कितने दोस्त हैं और आप दोस्तों के साथ कैसे समय बिताना पसंद करते हैं। इस तरह की बातों से यह बात निकल के आती है, अगर आपके जीवन में आपके दोस्त हैं तो आपको घूमना फिरना, मौज मस्ती पसंद है। और कुछ बच्चों में ऐसा देखने में आता है कि उनके दोस्त ही नहीं बन पाते, तो इसका मतलब उनका जीवन निराशा में ज्यादा रहने वाला है, उन्हें घूमना फिरना भी पसंद नहीं है। तो इस तरह की बातें भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ आपको कहाँ घूमना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ आपको किस तरह की मस्ती करना पसंद है, तो इस तरह की बातें जब आप अपने जीवन साथी से कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन साथी का मन मिजाज या घूमने फिरने का स्वभाव है कि नहीं, यह बात भी क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यह होना चाहिए कि आपकी आशाएं क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, आप वास्तव में हाउसवाइफ बनना चाहती हैं या आप जॉब करना चाहती हैं। तो इस तरह के प्रश्न हो सकता है सामने वाले को थोड़ा आप जब पूछते हैं तो बुरा लग सकता है, किंतु वास्तविकता यही है कि अगर आप ये बातें पहले से डिस्कस कर लेते हैं तो आप दोनों को एक मौका और समय मिल जाता है कि आप अपने मनोनुकूल अपने जीवन साथी को चुन सके। इस दौरान आपको यह भी देख लेना है कि आप दोनों का गोल मैच करता है कि नहीं, आप जैसा सोचते हैं कि वैसा ही आपके जीवन साथी में गुण नजर आते हैं कि नहीं। इस दौरान आपको यह बात भी पता चल जाती है कि किसी तरह के प्रेशर में या किसी तरह के दबाव में तो कहीं लड़की शादी के लिए हाँ नहीं कर रही है या लड़का किसी तरह के दबाव में तो शादी नहीं कर रहा है। ये दोनों पक्ष के जानने और समझने की बातें इससे निकल कर आती है जब आप यह बात करते हैं। इसके बाद आपको एक दूसरे की हॉबी के बारे में भी चर्चाएं करनी चाहिए। इन हॉबीज के बारे में जब आप एक दूसरे की जानते हैं तो आपको समझ आता है कि उन्हें किस तरह की हॉबीज है और उस तरह की हॉबीज आपको पसंद आती है कि नहीं। आपके जीवन साथी में ऐसी कोई हॉबी है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते, तो यह बात भी आपके सामने हॉबी के डिस्कशन से निकलकर सामने आ जाती है। इसके बाद आपको आपके जीवन साथी से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप अपने हॉलीडे को कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कुछ लड़के या लड़की हॉलीडेज के दिन अपने परिवार के साथ ही घर पर रहना पसंद करते हैं,
कुछ लड़कों या लड़कियों को हॉलीडेज के दिन बाहर घूमना अच्छा लगता है, फिर लड़कों या लड़कियों को अपने जीवन साथी के साथ अकेले घूमना अच्छा लगता है। तो ये सोच भी आप दोनों की कितनी मिलती है या नहीं मिलती है, इस बात को भी आपको डिस्कस करके निकाल लेना चाहिए। इस दौरान आपको यह भी देख लेना चाहिए, कुछ लड़के या लड़की घर पर रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं, कुछ लड़के या लड़कियां कुछ रिश्तेदारों के घर जाकर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। इस तरह की बातों से आप दोनों की सोच मिलती है कि नहीं, आपको यह बातें गहराई से समझ लेनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आपको ये सब बातें करते हुए किसी तरह भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बातें आपको करने के लिए इस छोटी सी डिस्कशन के दौरान आप दोनों को समय दिया गया है। आपको भोजन के बारे में भी अपने जीवन साथी से डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपको खाना बनाना पसंद है कि नहीं, आपको खाने बनाने में रुचि है कि नहीं, और अगर रुचि नहीं है तो आपको अपना बेसिक फूड बनाना, फूड मेकिंग में बेसिक नॉलेज है कि नहीं, और आप अपने जीवन साथी से फूड रिलेटेड क्या वास्तव में जरूर चाहते हैं, उस बारे में भी आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। इस तरह के प्रश्नोत्तरी से अगर आप घबरा जाते हैं तो आपको सारे जीवन इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और अगर आप खुलकर पूछ लेते हैं तो आपको सारे जीवन खुशियां ही खुशियां मिल सकती है। अगर आप अपने जीवन साथी में कुछ बातें चाहते ही हैं तो आपको वो बात भी खुलकर अपने जीवन साथी से डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो आप शादी के बाद अपने जीवन साथी से जॉब कराना चाहते हैं या आप उसे घर पर ही रखना चाहते हैं, तो यह बात भी आपको अपने जीवन साथी को खुलकर बता देनी चाहिए, और आप दोनों को एक दूसरे से शादी के पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। कुछ बच्चों में ऐसा देखने में आता है कि वे माता पिता की इकलौती संतान होती है। हमें अपने जीवन साथी से इस पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि वे माता पिता की इकलौती संतान है और उन्हें शादी के बाद भी अपने माता पिता को देखना होगा या किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। तो ये चर्चा भी अपने होने वाले जीवन साथी से पहले ही अच्छे से कर लेनी चाहिए, उनमें लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की आपके वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ न आए। ऐसा भी देखने में आता है, कुछ लड़कियों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग पसंद होती है, कुछ लड़कियों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग पसंद नहीं होती। तो ये सब बातें भी आप एक दूसरे से खुलकर कर ले तो बहुत अच्छा है। इसके बाद देखने में आता है, कुछ लड़के या लड़की नाइट ड्यूटी करना पसंद करते हैं। अब लड़का नाइट ड्यूटी करता है तो लड़की को नाइट ड्यूटी पसंद नहीं आती, और लड़की अगर नाइट ड्यूटी करती है तो साथी को नाइट ड्यूटी करवाना पसंद नहीं। तो इस तरह अगर आपके जीवन में इस तरह का कुछ है कि आप नाइट ड्यूटी करते हैं या नाइट में कहीं सर्विस करते हैं, तो आपको इसकी भी चर्चा अपने जीवन साथी से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बीत सके। इस तरह आप दोनों युवक और युवतियों को अपनी अपनी सोच और आदत के बारे में डिस्कस करके पहले ही बता देना अच्छा होता है, क्योंकि शादी एक पक्की दोस्ती है, एक फास्ट फ्रेंड बनाने जैसा है, एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड बनाने जैसा है। इसलिए अगर आप ये बातें थोड़ी थोड़ी डिस्कस करके निकाल लेते हैं तो आपको यह समझ लेना होता है कि यह जीवन साथी मेरे लिए परफेक्ट होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई चुनौती या परेशानी है तो भी आपको अपने जीवन साथी से डिस्कस कर लेना चाहिए कि अगर जीवन में चुनौती या परेशानी हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या करेंगी। एक दूसरे से आप चर्चा करके इस तरह जीवन की चुनौती और परेशानियों के बारे में निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाता है कि परेशानी और चुनौती को आपका जीवन साथी कैसे देखता है। क्योंकि वास्तविकता में इस जीवन में चुनौतियां और परेशानियां तो आती और जाती रहती हैं, और इन चुनौती और परेशानियों के प्रति आपके जीवन साथी की कैसी सोच है, कैसा नजरिया है, और उस चुनौती और परेशानी के दौरान आपका जीवन साथी क्या सोचता है, कैसे सोचता है, यह बात निकलकर आपके सामने आ जाने वाली है। इसके बाद जीवन में आर्थिक भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप अपने जीवन साथी से यह बात भी चर्चा कर सकते हैं कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव आए या जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि धन संबंधी आपको आर्थिक चुनौती का सामना पड़े, तो वैसी परिस्थिति में आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आपकी सोच उस स्थिति में क्या बोलती है। इस तरह आप चर्चा करके उनकी सोच को आप बाहर निकाल सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे से चर्चा करके यह बात भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप शादी के 5 साल बाद खुद को कैसे देखते हैं या देखती हैं, या 5 साल बाद आप क्या सोचती हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। इस तरह की बात एक दूसरे से पूछते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आप दोनों की फ्यूचर सोच क्या है। इससे भी आपके जीवन में कुछ क्लियरेंस आती है कि आपका जीवन साथी आगे अपने भविष्य के बारे में क्या सोचता है। इन सब बातों को यदि आप मेरा वीडियो देखे हैं तो आप पूछ लेंगे, हो सकता है आपका जीवन साथी इस वीडियो को नहीं देखा हो, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चों को यही पता नहीं होता कि वे एक छोटी सी मुलाकात में अपने जीवन साथी को चुनने के दौरान कैसे प्रश्न पूछे। तो आपको अपने जीवन साथी से इन सब प्रश्नों को पूछने के बाद उनसे भी बार बार यह कहना है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं। इस तरह जब आप बीच बीच में कंफर्टेबली उनसे इस बात को कहते हैं तो इससे उनको भी पूछने का मौका मिलता है, तो दोनों तरफ का वातावरण सामान्य बना रहने से एक दूसरे से डिस्कस करने का और मुलाकात को सफल बनाने का एक अवसर मिल पाता है। आपको इस 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो जीवन साथी को चयन करने का समय होता है, इसके अंदर आप आराम से एक दूसरे को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे की सोच मिलान कर सकते हैं। इन सब बातों को चर्चा करते हुए आप लोगों को एक दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रश्न को पूछते समय सामने वाला व्यक्ति घबरा तो नहीं रहा, हिचकिचा तो नहीं रहा या उत्तर देना नहीं चाह रहा। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि शायद वो ये बातें आपसे करना नहीं चाहता। और इसी दौरान आपको यह भी समझना है कि एक दूसरे में समझ कितनी है, सहनशीलता कितनी है, उनमें गुण कितने हैं, जीवन को किस तरह देखते हैं, उनका परिवार के प्रति कैसा नजरिया है, उनका शादी के प्रति कैसा नजरिया है। ये सब बातें निकल कर
सामने आती है। इन सबके साथ साथ आप एक दूसरे का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कि वे किस तरह की पोस्ट करते हैं। इस तरह के पोस्ट देखने के बाद भी आप युवक या युवती को यह समझ आता है कि आपके जीवन साथी का नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, कैसी पोस्ट करता है। इससे समझ आता है कि जीवन के प्रति कैसा नजरिया है। अपने जीवन में अपने जीवन साथी को चुनना अपने जीवन के कैरियर चुनने से ज्यादा कठिन है, क्योंकि पहले समय में तो संयुक्त परिवार होते थे। हमें अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई के जीवन साथी को देखकर ही हम सीख लेते थे कि हमें अपने जीवन में कैसा जीवन साथी चाहिए। किंतु वर्तमान की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि इस तरह के रिश्ते नाते सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। एकाकी परिवार का चलन आते जा रहा है। तो इस समय आपको ये सब कुछ बातें मेरी जो समझ आई मैंने आपको बताई। आपको अपने जीवन साथी को चुनने के लिए कुल मिलाकर जब आधे घंटे का समय मिलता है और आपको आधे घंटे के दौरान आपको कैसी बातें उनसे करनी है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, और ये भी पता अगर नहीं रहे तो यह और भी चुनौती की बात आपके लिए हो जाती है। कुल मिलाकर मैं आपको यही सुझाव दूंगा, आपको बाहरी सुंदरता पर नहीं जाके जिसे आप जीवन साथी चुनना चाह रहे हैं उसके स्वभाव को देखें, उसके चरित्र को देखें, उसके गुण को देखें और उसकी सोच को ही प्राथमिकता दें, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर सारे जीवन पड़ने वाला है। कुल मिलाकर मित्रों साथियों, हंसी खुशी के अड्डे पर मैं जीवन में हमेशा काम आने वाली बातों को ही बताता हूं। और आज के वीडियो में मैंने जो बातें आपको बताई है, मैंने बहुत सी किताबों को पढ़कर और बहुत से मेंटर सलाहकार के जीवन को समझकर, पढ़कर, बायोग्राफी को पढ़कर ऐसा चुन चुनकर सूत्र निकाला है, जिसे अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे वास्तव में काम आने वाला है, वास्तव में आपके किसी मित्र या दोस्त को काम आने वाला है जो शादी के लिए लड़का या लड़की खोज रहे हैं, तो आपको उनको जरूर शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।